न्यूज में चीज रही है, एंड वो एक डिफरेंट क्रिकेट से रिलेटेड भी है, नॉन रिलेटेड भी है। तो क्रिश, आपने सुना है टाइगर रॉबी के साथ क्या हुआ है? तो आपको पता है टाइगर रॉबी कौन है? वो हथौड़ा दे दीजिए, वो हथौड़ा दे दीजिए, क्योंकि जो टाइगर रॉबी को आज के दिन नहीं जानेगा वो भाई हथौड़ा खाएगा मेरे से। तो भाई टाइगर रॉबी जी एक बांग्लादेश के फैन है, और वो इंडिया आते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, मतलब हर जगह जाते हैं अपनी टीम को। समझ में आ गई, वो जो वो शेर बन करके आते हैं, मतलब जो पीला पीला सब करके आते हैं, बीच में उनको फाड़ फूड़ दिया था। तो भाई फाड़ वो इसको दिया था, किसको दिया था वो नहीं मुझे पता, बट ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो टाइगर की ड्रेस पहन के आते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो भाई आज वो भाई साहब जो है वो हॉस्पिटल में बैठे हैं, ठीक है। तो भाई पूरा ट्विटर और सोशल मीडिया और हर जगह धूम मची हुई है। दो स्टोरीज है जो बन के सामने आ रही हैं। एक चीज ये है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो पुलिस ने उनको उठाया और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। कोई लोग कह रहे हैं, समीर जी ने ऊपर बहुत सारे मैसेजेस लिखे, वो सारे मैसेजेस मैं हाईलाइट करूंगी, पढ़ूंगी भी उसमें से। तो भाई वो कह रहे हैं कि भाई वो डिहाइड्रेट हो गए, कोई कह रहे हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस है, कोई डिफरेंट चीजें कह रहे हैं कि 2 घंटे खड़े रहे एक स्टैंड में, जो स्टैंड बंद था, तो वही वहां डिहाइड्रेशन हो गई, तो पुलिस ने उनको मतलब हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन जो असली स्टोरी जो है, जो बाहर आ रही है, वो ये है दैट वो गालियां दे रहे थे इंडियन प्लेयर्स को। उन्होंने चेन्नई के टेस्ट मैच में भी सिराज को गालियां दी है बहुत सारी, एंड उल्टा सीधा बोला है। वहां के लोगों को उतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भाषा अलग है, लैंग्वेज अलग है, बट यहाँ के लोगों को समझ आ गया कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वो गाली गलौज कर रहे थे, तो क्राउड ने उनको पीट दिया। अब पीट दिया तो भाई पुलिस ने पकड़ के उनको कर दिया। तो भाई ये 2 अलग अलग स्टोरीज आ रही है, एंड किसी को नहीं पता कौन सी सच है कौन सी झूठ है। वैसे टाइगर रॉबी की खुद की स्टेटमेंट आई है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो पुलिस मुझे ले आई है, इधर ले आई है हॉस्पिटल। बट मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि भाई अगर एक फैन की तबीयत खराब होगी है तो पुलिस उसको हॉस्पिटल क्यों लेके जाएगी? इसका मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अगर लड़ाई नहीं हुई है, अगर इसको मारपीट नहीं हुई है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, तो पुलिस बीच में कैसे इन्वॉल्व हो जाती है? इसका कोई आंसर नहीं है। वरना कोई और सपोर्टर्स होते हैं या कोई और पब्लिक होती, वो किसी को हॉस्पिटल लेके जाती है, पुलिस का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट आ जाता है? तो भाई ऑब्वियसली कवर अप स्टोरी की जा रही है, एंड काफी लोग, समीर जी के बहुत सारे मैसेजेस हैं, उनमें उन्होंने बताया कि काफी लोग जो है जर्नलिस्ट वगैरह वो कह रहे हैं कि इसको पहले से ड्रामाबाजी करने की बड़ी आदत है, अटेंशन पाने की बड़ी आदत है, हर जगह जाके ये ऐसी हरकतें करता है जहां इसको अटेंशन मिले। तो भाई दोनों स्टोरीज में बात करेंगे। हमारे व्यूअर्स जो है वो यहाँ बड़े गुस्सा हो रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए था, जो भी वो कह रहा है मारना नहीं चाहिए था, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हुई है टाइगर रॉबी की स्टोरी। अब मैं इस चर्चा पे मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूं दोस्तों। देखो, दूसरी स्टोरी मुझे सही लग रही है, क्योंकि देखो कभी भी माना वो बांग्लादेशी है, माना वो अतिथि देवो भव है, भाई यहाँ पे आए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, बट फिर भी किसी भी कीमत पे सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। पुलिस वाले उठा करके नहीं लेके जाते। पुलिस वालों का काम क्या होता है? वायलेंस रोकना, ठीक है। दंगा वंगा हो जाता है, उसको उठा करके लेके जाते। पुलिस वालों का यही काम है, रोकना और ठोकना। अब आते हैं सिनारियो, पहली खबर को बाद में लूंगा, पहले दूसरी। उसने गाली गलौज की। पहली बात तो आप इंडियन फैंस को भी नहीं कर सकते गाली गलौज, वहां तक फिर भी थोड़ी सी बर्दाश्त हो जाती। आपने तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को गाली दे दी, चाहे जिस भी लैंग्वेज में दे दी, कोई ना कोई तो समझता ही है। जिसने समझ लिया उसने समझा दिया, और सब जिसको समझ में आ गया उसने इसको समझा दिया। ठुकाई बनती थी, 101% बनती थी। जितनी हुई उतनी कम है अभी भी, मैं ये कहूंगा। अच्छा, पहले वो खड़ा था, फिर सडनली कैमरा घुमरा आए तो सडनली तो चेयर में बैठ गया, पेट पकड़ के चेयर में बैठ गया, पता नहीं क्या हो गया जाए उसको। तो यार कुछ बहुत ही अब ये मिस्टीरियस है कि भाई वहां बाहर पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, तो
मार तो जरूर पड़ी। 100% पड़ी है। देखो यार, मैं बहुत बड़ा अच्छा किस्सा दिखा देता हूँ। ये तो दो अलग अलग मुल्कों की बात होगी, देशों की। मैं एक देश की बात बता देता हूँ। इंडियन आईपीएल प्रीमियम लीग देखा ना, उसमें क्या है, आईपीएल में श्रीसंत को थप्पड़ पड़ जाता है। आज तक किसी को वीडियो मिली हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा, कैसे मारा, क्या हुआ था? नहीं मिली। ऐसी चीज यहां पे कंट्रोल कर ली जाती है, क्योंकि पता है जिससे भक्त या दंगे हो जाए, सीधे कह देता हूं, जहां लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, उस चीज को वो वहीं दबा देते हैं। हुआ यही होगा, उसने हरकत की होगी और हरकत में ठोक दिया जनता ने ठोक दिया। पुलिस वाले खड़े होंगे, उन्होंने नहीं बचाया होगा। बाद में क्योंकि उनको भी पता है भाई, एक तो आप हमारे देश में आ रहे हो, ठीक है, तुम वहां पे भी घर जला रहे थे, समझ में आ रहा है, यहां आकर दंगे कर जाओगे। माना हमारे यहाँ कुत्तों को भौंकने की आजादी है, बट यहाँ हमारे यहाँ पागल कुत्तों को ठोकने की भी आजादी है। यस, आई लाइक इट। तो वो ठुकाई ऐसी हुई। अब उस ठुकाई में वो बंदा तो यही स्टेटमेंट देगा ना, जब पीछे से, भाई आपने कोविड में देखा होगा पुलिस वालों को तेल पिला करके, डंडे को चमका करके ऐसे स्विंग करते हुए चल रहे थे। वो उनका एक्चुअल एजेंडा होता है कि बस ठुकाई का मौका दे दो, हम ठोकने के लिए तैयार है। तो उसको खूब ठोका हुआ और उससे स्टेटमेंट यही दिलवाई होगी कि देख, परमानेंट तुझे यही ठोक देंगे, बंद कर देंगे। इससे बेटर है तू ये बोल दे कि भाई डिहाइड्रेशन हो गया था, चक्कर वक्कर आ गए थे तुझे, जो कि चक्कर तो तुझे आए हैं पिटने के। नहीं, वो तो पुलिस ने कह दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी सीसीटीवी कैमरा उतारेंगे, और अगर ऐसा लगा कि ये कुछ गाली गलौज कर रहा है और कुछ गलत बोल रहा है, तो भाई वहीं से डिपोर्ट कर देंगे बांग्लादेश। तो भाई टाटा बाय बाय हो जाएगा। देखो, डिपोर्ट तो 100% कर देंगे, आप इस बात को मान लो, क्योंकि अब ऐसे सिनारियों में इसको कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, पब्लिक मारेगी। क्योंकि भाई यहां उंगली करना पड़ जाता है भारी, और वो भी आप खिलाड़ियों पे। यार एक सिंपल सा एजेंडा चलाया था बांग्लादेश ने, जब इंडियन टीम वहां गई थी, गंजे कर दिए, नहीं सर काट दिया था एम एस धोनी का सर काट के एक बॉलर रुबेल जो भी है उसके हाथ में पकड़ा दिया था, रेपिस्ट रुबेल। ठीक है भाई, यही बोल देता हूं मैं। अब हरकतें तो पहले से करते आते हैं ना, इनके देश में होती है। भाई देखो, कोई बांग्लादेशी बैठा, बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई। सिंपल सा एक फंडा, वो क्यों बुरा मानेंगे? सिंपल सा एक फंडा समझो, अगर आपके खिलाड़ियों के साथ हम यहाँ पे कर दे, शाकिब अल हसन या किसी का भी ऐसा गला काट करके ऐसे किसी के बॉलर के हाथ में देते, कैसा लगेगा? खेल है, खेल में आप स्लेजिंग करो, लेकिन किसी की भावना या डिसरिस्पेक्ट मत करो, उसको हर्ट मत करो। उसने की और उसकी ठुकाई सही हो गई। अब डिहाइड्रेशन में ना भाई, क्या होता है डिहाइड्रेशन में, मेडिकल सर्विस वहां पे अवेलेबल होती है, हर स्टेडियम में मेडिकल सर्विस अवेलेबल होती है, एम्बुलेंस खड़ी होती है इमरजेंसी के लिए। डिहाइड्रेशन में समीर जी, डिहाइड्रेशन में उसको ग्लूकोज चढ़ेगा ना, वो पेट पे चढ़ के क्यों पेट पे उसने ठुकाई खाई। सिंपल सी बात है भाई, शिवानी ने यहाँ मार दिया तो मैं ऐसी पकड़ूंगा भाई। डिहाइड्रेशन में तो भाई ये होता है, चक्कर आ गए, ठीक है, पानी दे दिया, सोल्ट दे दिया, कुछ खाने को दे दिया, थोड़ी देर में भाई तंदुरुस्त, फिर ऐसे ऐसे करता बांग्लादेश को, बांग्ला टाइगर करता, उसकी ठुकाई हुई है। अब देखो सवाल ये है, पुलिस ने बोला हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें भी सच्चाई है, करेंगे ईमानदारी से, बस वो यही करेंगे कि भाई तू बता ऐसी हरकतें दोबारा करेगा तो तुझे डिपोर्ट करते हैं। अभी हमारे पास तो प्रूफ है। देखो जब कोई गाली देता ना, स्टेडियम में सबके हाथ में फोन होते हैं, वीडियो बन जाती है, एक का फोन की वीडियो लेनी है, उस ब्याह पे इसको डिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रख भी सकते हैं जेल में रख भी सकते हैं, लेकिन वो माहौल खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो डिपोर्ट कर देंगे और आगे से बैन कर देंगे, भाई इंडिया में अलाउड नहीं है तो, ठीक है, ये एक्शन हो जाएगा। एक इसके पीछे एक मकसद ये हो सकता है, क्या किसी स्टेडियम था ना भाई, ठुकाई होते समय किसी ने रिकॉर्ड बना ली होगी वीडियो, वो देखना चाहते पब्लिक में, अगर वो वीडियो आ जाती है तो ही डिपोर्ट करेंगे। अगर मामला वहीं कहीं दब गया, कहीं नहीं निकला, तो इसको छोड़ देंगे, समझा करके दोबारा किया तो ये होगा, मेरे हिसाब से यही है। जी बिल्कुल। तो आयुष और मनीष जो हैं दोनों आ गए हैं, एंड दोनों जो है हेड की, ओ भाई